हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स हमेशा से सिर्फ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाने के बारे में नहीं रहा, बल्कि इस यूनिवर्स का असली मैजिक उस मिस्ट्री में है जो धीरे धीरे रिवील होती है। टाइटन्स की ओरिजिन, उनका पर्पस और अर्थ के हिडन इकोसिस्टम में उनका रोल। और इसी वजह से शो जैसे मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं। और फिर यहाँ मॉन्स्टर्स बस डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आते, बल्कि एक पूरी मैथोलॉजी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, सीजन 2 एपिसोड 2, जिसका नाम रेजोनेंस है, शायद अब तक का सबसे शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है। यहाँ ये एपिसोड टाइटन एक्स के बारे में एक ऐसी बात बताता है जो मॉन्स्टरवर्स का पावर बैलेंस ही चेंज कर सकती है। तो टाइटन एक्स कोई नॉर्मल टाइटन नहीं है, बल्कि वो एक मदर है और उसके बच्चे पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि एपिसोड में एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ टाइटन एक्स का असली नेचर क्या है और क्या मोनार्क को अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटन एक्स के बाद का वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड 1 खत्म हुआ था। यहाँ सीजन प्रीमियर के एंड में एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ था, जब कैट केंटारो और हिरोशी ने ली शॉ को एक्सिस मंडी से रेस्क्यू करने की कोशिश की, जो एक मिस्टीरियस डायमेंशन है जहां टाइम और स्पेस का लॉजिक अलग ही होता है। तब एक्सीडेंटली एक और चीज वहां से एस्केप कर गई, और दोस्तों वो थी टाइटन एक्स। यहाँ टाइटन एक्स ने सरफेस वर्ल्ड में एंट्री की और सीधा ओशियन की तरफ मूव किया। वहीं एस्केप के दौरान उसने मोनार्क की डिप्टी डायरेक्टर नतालिया वर्डुगो को मार दिया और एक शॉर्ट कन्फ्रंटेशन भी हुआ कॉन्ग के साथ, लेकिन इवन कॉन्ग उसे रोक नहीं पाया और टाइटन एक्स समुद्र में डिसअपीयर हो गया। अब दोस्तों, एपिसोड 2 इस आफ्टरमैथ को एक्सप्लोर करता है। अब यहाँ मोनार्क का लीडरशिप शेकन है, लोग कंफ्यूज्ड है और एक अननोन टाइटन ओशियन में मूव कर रहा है जिसका डेस्टिनेशन किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, टाइटन एक्स का असली सीक्रेट प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं मिलता, बल्कि उसका आंसर पास्ट में छुपा है। सेंटा सोलेडेड का मिस्ट्री। दोस्तों, सीजन 1 की तरह सीजन 2 भी ड्यूअल टाइमलाइन फॉलो करता है। यहाँ प्रेजेंट टाइमलाइन में मोनार्क क्रू आउटपोस्ट 18 पर है और टाइटन एक्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक डेंजरस क्रिएचर शिप पर घुस चुका है। लेकिन सबसे बड़ा रेवलेशन 1957 के टाइमलाइन में होता है। यहाँ ली शॉ और किकोम्यूरा एक कोस्टल विलेज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटा सोलेडेड। यहाँ पहले बिल रेंडा विलेज छोड़कर एक सी मॉन्स्टर हंट करने गया था, क्योंकि उसे लगता है कि कोई टाइटन वापस अटैक करेगा। वहीं कीको को फील होता है कि विलेज में कुछ और भी चल रहा है, और वही सही होती है। यहाँ विलेज के लोग ली और कीको को एक सेलिब्रेशन में इनवाइट करते हैं जो उनके सी गॉड के लिए डेडिकेट होता है। यहाँ पहले तो सब नॉर्मल लगता है, म्यूजिक, वाइन, डांसिंग, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सब स्ट्रेंज लगने लगता है, क्योंकि जो वाइन वो लोग पीते हैं उससे उनको डिजीनेस होने लगती है, उनकी मेमोरीज ब्लर होने लगती है और एक स्ट्रेंज इमोशनल वेव फील होने लगती है, जैसे कोई उनके माइंड को अफेक्ट कर रहा हो। फिर यहाँ रिचुअल डार्क हो जाता है। वहीं एक विलेजर एक डेड शार्क को कट करता है और उसका ब्लड लूशिया नाम की बारटेंडर पर डाल देता है, वही वुमेन जो पहले ली और कीको को वार्न कर रही थी कि विलेज छोड़ दो। अब दोस्तों, उस मोमेंट पर विलेजर्स सच रिवील कर देते हैं कि वो कोई मिथ वर्शिप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक रियल क्रिएचर सर्व कर रहे हैं। टाइटन एक्स की पहली अपीयरेंस। अब दोस्तों, सडनली ग्राउंड शेक होने लगता है। नियर बाई केव से हजारों छोटे छोटे हॉरिफाइंग क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं, जिन्हें एपिसोड में सी स्क्रैप्स कहा गया है। ये स्मॉल लेकिन एग्रेसिव मॉन्स्टर्स ली और कीको पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें शोर लाइन की तरफ भागना पड़ता है। तब ओशियन में एक अजीब ग्लो अपीयर होता है। वाटर के अंदर से एक जाइगेंटिक शेप ऊपर उठने लगती है, और दोस्तों यह है टाइटन एक्स। यहाँ उसकी मैसिव बॉडी डार्क वाटर से बाहर आती है और उसके ग्लोइंग टेंटिकल्स पूरी रात को इल्यूमिनेट कर देते हैं। वहीं सी स्क्रैप्स उसके अराउंड गैदर होने लगते हैं, जैसे सोल्जर्स अपनी क्वीन के पास लौट रहे हो। लेकिन फिर सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी आता है। यहाँ टाइटन एक्स तुरंत अटैक नहीं करता, इंस्टेड सी स्क्रैप्स उसे कम्युनिकेट करते हैं। उनकी बॉडीज से लाइट पल्सेस निकलती है जो सिग्नल्स जैसे लगते हैं, एक बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, और टाइटन एक्स उन सिग्नल्स को रिस्पॉन्स देती है। और फिर यहाँ से एक टेरिफाइंग ट्रूथ सामने आता है कि सी स्क्रैप्स रैंडम क्रिएचर्स नहीं है, बल्कि वो उसके ऑफस्प्रिंग्स है। मदर ऑफ सी स्क्रैप्स। अब दोस्तों,
प्रेजेंट टाइमलाइन में ये थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ एक सी स्क्रैप्स सीक्रेटली मोनार्क शिप पर चढ़ जाता है और क्रू मेंबर्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ ये क्रिएचर एक्सट्रीमली फास्ट है और क्लोज कॉम्बैट में काफी डेंजरस है। वहीं इवेंचुअली वो कैट पर अटैक करता है, लेकिन केंटारो और में फ्लेयर्स यूज करके उसे इंजर्ड कर देते हैं। अब स्क्रैब हर्ट हो जाता है और फिर वो एक स्ट्रेंज हाई पिच्ड स्क्रीम निकालता है, जैसे कोई सिग्नल भेज रहा हो। तो कुछ सेकंड्स बाद शिप के सेंसर्स एक हॉरिफाइंग चीज डिटेक्ट करते हैं। टाइटन एक्स, जो ओशियन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, सडनली टर्न करती है और फुल स्पीड से शिप की तरफ मूव करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका एक बच्चा हर्ट हो गया है। अब दोस्तों ये मोमेंट कंफर्म कर देता है कि टाइटन एक्स और सी स्क्रैप्स के बीच एक मैटरनल कनेक्शन है। यहाँ टाइटन एक्स सिर्फ एक टाइटन नहीं जो स्मॉलर क्रिएचर्स के साथ कोएग्जिस्ट करती है, बल्कि वो उनकी मदर है और इसी वजह से वो मॉन्स्टरवर्स की सबसे डेंजरस टाइटन्स में से एक बन सकती है। ली शॉ का डेंजरस प्लान। दोस्तों अब सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ टाइटन एक्स आउटपोस्ट 18 की तरफ आ रही है और अगर वो शिप तक पहुंच गई तो क्रू सरवाइव नहीं करेगा। तब ली शॉ एक रिस्की प्लान बनाता है। वो इंजर्ड सी स्क्रैप को पकड़ता है, उसे रैप करता है और एक छोटी स्पीड बोट लेकर ओशियन में निकल जाता है। यहाँ उसका प्लान सिंपल है कि इंजर्ड स्क्रैप को बेड बनाकर टाइटन एक्स को शिप से दूर ले जाना, और अगर टाइटन एक्स को उसका बच्चा फील होगा तो वो शिप पर अटैक करने के बजाय उस डायरेक्शन में जाएगी। और दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ वही होता है। टाइटन एक्स एरिया में पहुंचती है और स्क्रैप की प्रेजेंस सेंस करती है। फिर वो आउटपोस्ट 18 को इग्नोर करके ली के बोट की तरफ मूव करती है। यहाँ एक मोमेंट के लिए लगता है कि ली मरने वाला है, लेकिन वो सक्सेसफुली टाइटन एक्स को शिप से दूर ले जाता है और फाइनली टाइटन एक्स इंजर्ड स्क्रैप तक पहुंचती है। और दोस्तों अब अटैक करने के बजाय वो सिंपली उसके पास रहती है और फिर ओशियन की डेप्थ्स में वापस चली जाती है। तो यहाँ क्रू टेम्पररी सेफ हो जाता है, लेकिन इस इवेंट का इम्प्लीकेशन बहुत स्कैरी है, क्योंकि अगर एक इंजर्ड स्क्रैप टाइटन एक्स को माइल्स दूर से बुला सकता है, तो इमेजिन करो अगर एक पूरा स्वार्म सिग्नल भेजे तो टाइटन एक्स को कहीं भी समन किया जा सकता है। ह्यूमंस के साथ हिडन कनेक्शन। दोस्तों फिर एपिसोड एक और स्ट्रेंज हिंट भी देता है कि शायद टाइटन एक्स सिर्फ अपने ऑफस्प्रिंग के साथ ही कम्युनिकेट नहीं करती, बल्कि शायद वो ह्यूमंस के साथ भी कनेक्ट कर सकती है, स्पेसिफिकली वुमेन के साथ, क्योंकि यहाँ कीको केव इन्वेस्टिगेट करते वक्त स्ट्रेंज वाइब्रेशंस सुन सकती है जो ली को सुनाई नहीं देते। वहीं लूसिया भी रिचुअल के दौरान टाइटन एक्स के साथ टेम्पररी कनेक्ट होती हुई लगती है। और फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में कैट को भी एक इमोशनल सर्ज फील होता है जब टाइटन एक्स के कांटेक्ट में आया हुआ वाटर उसके फीट को टच करता है। तो दोस्तों ये सब हिंट्स सजेस्ट करते हैं कि टाइटन एक्स का कोई साइकिक रेजोनेंस हो सकता है कुछ ह्यूमंस के साथ, और अभी एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर एपिसोड में ये कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो स्टोरी का मेजर प्लॉट पॉइंट बन सकता है। मॉन्स्टरवर्स का सबसे डेंजरस टाइटन। दोस्तों एपिसोड के एंड तक एक चीज क्लियर हो जाती है कि टाइटन एक्स सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेटेजिकली टेरिफाइंग है। जहां मोस्ट टाइटन्स यूजुअली एलोन एक्ट करते हैं, लेकिन टाइटन एक्स एक आर्मी कमांड करती है। यहाँ हजारों सी स्क्रैप्स कोस्टल लाइंस पर स्प्रेड हो सकते हैं, सिटीज में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और लैंड पर अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं। मीनवाइल टाइटन एक्स ओशियन में रहेगी सर्वाइवर्स को पिक ऑफ करते हुए, और ये परफेक्ट इन्वेजन स्ट्रेटेजी जैसा लगता है। और दोस्तों इसी वजह से मोनार्क उसे बाकी टाइटन से ज्यादा डेंजरस मान सकता है। क्या कॉन्ग वापस आएगा या गॉडजिला? दोस्तों अभी तक सिर्फ 2 टाइटन्स ऐसे लगते हैं जो टाइटन एक्स को चैलेंज कर सकते हैं। पहला है कॉन्ग, जिसका कन्फ्रंटेशन ऑलरेडी प्रीमियर में हो चुका है, लेकिन टाइटन एक्स उस फाइट से एस्केप कर गई थी। तो इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी बची है, द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स गॉडजिला। तो अगर टाइटन एक्स और उसके सी स्क्रैप्स पॉपुलेटेड एरियाज की तरफ मूव करते हैं तो मोनार्क को शायद गॉडजिला की जरूरत पड़ेगी बैलेंस रीस्टोर करने के लिए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मॉन्स्टरवर्स का एक और मैसिव टाइटन बैटल देखने को मिल सकता है। फाइनल थॉट्स। दोस्तों सीजन 2 एपिसोड 2
ऑफ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि ये टाइटन एक्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली चेंज कर देता है। यहाँ टाइटन एक्स कोई रैंडम टाइटन नहीं है जो एक डायमेंशन से एस्केप करके आई है, बल्कि वो एक मदर है, एक ऐसी क्वीन जो सी स्क्रैप की पूरी स्पीसीज कंट्रोल करती है, एक आर्मी जो थियोरेटिकली पूरी प्लेनेट को डेविस्टेट कर सकती है। और दोस्तों, अगर मोनार्क जल्दी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया तो नेक्स्ट जी-डे शायद एक सिंगल टाइटन अटैक नहीं होगा, बल्कि हजारों मॉन्स्टर्स का इन्वेजन हो सकता है। और फिर समुद्र की गहराइयों में टाइटन एक्स वेट कर रही है अपने बच्चों की कॉल सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।